आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग चैप्टर का पार्ट 2 और इस पार्ट में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। पिछले पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था फीचर्स क्या होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके डेफिनेशन, इसके इंपॉर्टेंस और इसके कुछ लिमिटेशंस को हमने पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रोसेस, जो हर आपको फंक्शन में मिलेगा, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है। यहाँ पे मैंने 3 स्टार लगा रखे हैं। 3 स्टार मतलब हाई प्रायोरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में प्रोसेस मिलेगा, आने वाले 5 चैप्टर जो है सब में प्रोसेस मिलेगा और पेपर में 5 में से कोई भी एक प्रोसेस पूछा जाना बिल्कुल पक्का होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट, और एक चीज और, ये जो प्रोसेस आपका है इसको आपको सीक्वेंस से ही लिखना है। ये नहीं कि आपको ये वाला याद आया तो आपने इसको पहले कर दिया। देखो प्रोसेस क्या होता है, किसी काम को करने का तरीका। ठीक है, आप तरीके को एक सीक्वेंस ही तो करते हो। अगर आपको गाड़ी का टायर खोलना है तो पहले आप रिंच लाओगे, गाड़ी का टायर खोलोगे तब निकालोगे। ये कोई ना पहले आप निकाल लोगे फिर रिंच खोलोगे। तो एक सीक्वेंस से करना होता है काम को। तो वही ये सीक्वेंस है, आपको 1 to 7 एज इट इज पूरा याद करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या आता है? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है जो हमारा प्लान है। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले 1 साल में मुझे यहां पे अचीव होना है। ये मुझे अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन को सेट करना है 6 महीने बाद, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना है या उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है। तो ये हो गया मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हो गया सेटिंग। पहले हम लोग को एक ऑब्जेक्टिव बना लिया। अब उसके बाद क्या करना है? डेवलपिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्रेमाइसेस के मतलब अजम्पशंस क्रिएट करने हैं। अजम्पशंस कैसे? अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, वो नहीं हो पाया तो इस तरीके से काम कर लेंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन 6 महीने में नहीं बन पाए तो साल भर में बना लेंगे। तो ये हो गए अजम्पशंस। कुछ हम लोग अजम्पशंस अपने आप क्रिएट कर लेते हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी हुई तो इस तरह से डील करना है, अगर थोड़ी उस तरह की हो गई तो ऐसे डील करना है। ठीक है, ये हो गया अपना डेवलपिंग प्रेमाइसेस। पहला सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपिंग प्रेमाइसेस, थर्ड लिसनिंग टू वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हम लोग वेरियस अल्टरनेटिव देखते हैं, वेरियस तरीके ढूंढते हैं कि कैसे हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। हम लोग कैसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, ये करने के लिए हम लोग वेरियस तरीके ढूंढते हैं, वेरियस अल्टरनेटिव देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आ गया वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। लिस्टिंग, एक लिस्ट बनाते हैं कि ये। अब आपको एक एग्जांपल में लेता हूं। ठीक है, मानो ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी थी। सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट करो। तो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि हम लोग को ये ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस मतलब कुछ एजम्पशन बनाने की। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को 6 मंथ में बनानी थी, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन 6 मंथ में नहीं बनी तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग 12 मंथ्स इसमें ले लेंगे या 8 मंथ ले लेंगे या ऐसे करके आगे कर लेंगे काम। तो ये हम लोग ने इसमें प्रीमाइसेस बना दिए। थर्ड पॉइंट लिसनिंग टू वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। वेरियस अल्टरनेटिव में पहला पॉइंट आ गया कि सीमेंट से बनाएंगे, दूसरा आ गया नहीं किसी और चीज से बनाएंगे, थर्ड आ गया फिनिशिंग में टाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वेरियस अल्टरनेटिव है कि ऐसे ऐसे करके हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। उसके बाद मैनेजर क्या करता है? एक एक अल्टरनेटिव उठाता है। जो हम लोग ने लिस्ट कर लिया उसमें से एक उठाया, ये उठा के रखा, इसमें देखा कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और इसके नेगेटिव के इफेक्ट क्या है। पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट देख के फिर जो उसको बेस्ट अल्टरनेटिव लगता है, बेस्ट उसको लगता है, उसको वो क्या करता है? सेलेक्ट कर लेता है। इवेल्युएट में वो देखता है, कंपेयर करता है कि इसमें अच्छाई क्या होगी, इसमें बुराई क्या होगी। फिर वो उस सब कंपेयर करने के बाद जो उसको बेस्ट लगता है, जिसमें वो सबसे अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर सके या अपने सबसे अच्छे से ऑब्जेक्टिव की तरफ पहुंच सके, उसको वो सेलेक्ट कर लेता है और उसको कहते हैं सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। तो आपको सबसे समझ में आई? सबसे पहला क्या होता है? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनानी। फिर डेवलपिंग प्रेमाइसेस कि अगर ऑर्गेनाइजेशन 6 महीने में नहीं बनी तो 12 महीने बना देंगे, अगर ये काम जल्दी हुआ तो इसको देर से करेंगे। ये प्रेमाइसेस हो गए। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है लिस्टिंग टू वेरियस अल्टरनेटिव। अलग अलग अल्टरनेटिव को सुनते हैं कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं काम, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, मतलब
जितने सारे हम लोग ने अल्टरनेटिव को लिस्ट किया, कॉपी पेन से लिख के बैठे कि इतने तरीकों से काम कर सकते हैं। अब बारी बारी एक एक तरीका उठा के देखते हैं कि अगर इस तरीके से काम होगा तो क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। तो वो क्या हो गया, लिस्टिंग। वो क्या हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप जो है इवेल्युएशन। अब आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, वो सेलेक्टिव। सेलेक्टिंग में क्या, वो जो बेस्ट पॉइंट हम लोग ने पिक किया वो मतलब सेलेक्ट करना। उसके बाद आता है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। वो जो प्लान हम लोग ने पिक किया बेस्ट, उसको इंप्लीमेंट, उसको ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर देना। मतलब अब उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में आगे आपकी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। लास्ट फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है सिर्फ प्लान को इंप्लीमेंट करने तक ही मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बल्कि उस प्लान को पूरा एंड तक पहुंचाने में, समय समय पे डायरेक्शन देने में, समय समय पे उस प्लान की कॉन्सिक्वेंसेस को देखने तक की मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये हो गया फॉलो अप। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए ऐसे ही, बिल्कुल 7 के 7 पॉइंट्स। रही बात इनके अंदर क्या लिखना है, तो मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूं। हर चैप्टर की एक एक रिवीजन सीरीज की वीडियो बनेगी, जिसके अंदर उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उस चैप्टर की पीडीएफ में पूरे नोट्स होंगे। उसको आप पूरा गो थ्रू करेंगे, आपकी हर चैप्टर की कंप्लीट प्रिपरेशन होती जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप समझिए, नोट्स, क्वेश्चन, वर्कशीट सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो आखिरी टॉपिक है वो है प्लान। व्हाट इज प्लान? एक होता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग एडवांस क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, जो पिछली वीडियो में पढ़ा। प्लान होता है, प्लान्स आर द डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर गोइंग टू मेट। एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्टेन प्लान्स होते हैं। एक सिचुएशन से डील करने के लिए सर्टेन प्लान पहले से तैयार होते हैं कि अगर ये दिक्कत आई तो ऐसे निपटेंगे, वो दिक्कत आई तो ये अपनाएंगे, वो दिक्कत आई तो ये अपनाएंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम से डील करते हैं, उनको हम लोग प्लान। तो प्लान जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स क्या आप कह सकते हो, प्लान 2 तरीके के होते हैं। मतलब प्लान आगे हम लोग 1 टाइप्स के पढ़ेंगे, 2 टाइप्स के, ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको सीधे कह देता हूं, प्लान एक 2 तरीके के होते हैं, एक 8 तरीके के होते हैं। इनको भी टाइप्स ऑफ प्लान कहते हैं, इनको भी टाइप्स ऑफ प्लान कहते हैं। ठीक है, लेकिन मेन टाइप्स ऑफ प्लान आपके ये कंसीडर करे जाते हैं। एक होता है सिंगल यूज प्लान, एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान नाम से समझ में आ रहा है, एक बार इस्तेमाल हो। ऐसा कोई प्लान जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को डील करे। जैसे कोई एक ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन आ गई जिसको आपको डील करना है, तो एक कोई आपने सिंगल प्लान बनाया, उसको यूज कर लिया, उसके बाद उसको खत्म। फिर आप उसको सिंगल एक बार यूज करा, खत्म, उसको आप लोग कहोगे सिंगल यूज प्लान। ठीक। सेकेंड टाइप जो प्लान का आता है वो आता है स्टैंडिंग प्लान। क्या आता है स्टैंडिंग प्लान? स्टैंडिंग प्लान होता है दे आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब आप इनका बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऐसी चीजों का आपका सोल्यूशन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलरली अकर होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ये ऐसी चीजों का प्लान मतलब बनाए जाते हैं उनको डील करने के लिए जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में आने की संभावना रेगुलर बनी रहती है, तो इनको स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। स्टैंडिंग और सिंगल यूज में सिर्फ इतना डिफरेंस है, सिंगल यूज मतलब एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, स्टैंडिंग मतलब कई बार इस्तेमाल कर सकते हो। सिंगल यूज किसी स्पेसिफिक आपके प्रॉब्लम को डील करता है, लेकिन स्टैंडिंग आपकी जनरल प्रॉब्लम को डील करता है जो कि बार बार अकर होती है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब ये लास्ट टॉपिक बहुत इजी, और इससे केस स्टडी सच में। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लान। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लान। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, यहां से शुरू हुआ था ऑब्जेक्टिव, यहां पे भी आ गया। यहां से शुरू हुआ था ऑब्जेक्टिव, यहां पे भी आ गया। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो गोल्स आप डिसाइड करते हो, जो आपके ऑब्जेक्टिव है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 20% सेल इस साल इंक्रीज करनी है, आई एम सेइंग, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। 20% सेल को इंक्रीज करना मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, तो दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव।
ठीक है। सेकेंड, स्ट्रैटेजी 20% सेल को इंक्रीज करने के लिए मैं किसी को फ्री में माल नहीं बेचूंगा, मैं किसी को डिस्काउंट नहीं दूंगा, मैं क्रेडिट परचेज सेल पे विश्वास नहीं करता। ये मेरी स्ट्रैटेजीज है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। पॉलिसी मैं नई पॉलिसी लाया, एक खरीदो दूसरा फ्री पाओ, ये मेरी पॉलिसी है, ठीक है। प्रोसीजर, आपको अगर मेरी कंपनी में एडमिशन लेना है या कंपनी में नौकरी चाहिए तो पहले आपको अपना जॉब सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद आपको इस स्टेज पे आना है, उसके बाद फर्दर ये स्टेज पे आना है। ये हो गया एक पूरा सीक्वेंस जिसको कहते हैं प्रोसीजर। मेथड, गुड प्रोड्यूस करनी है तो उसका एक मेथड है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इस मेथड से काम पूरा होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में डेप्रिसिएशन लगना है तो वो वैल्यू एडेड से लगेगा या रिटन डाउन से लगेगा। ये हो गया मेथड, कि मेथड हमने इस्तेमाल किया कि अच्छा डेप्रिसिएशन यूज होना है तो डेप्रिसिएशन यूज होगा रिटन डाउन मेथड से, तो ये मेथड। रूल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय कहीं बाहर नहीं जाएगा, पूरा 9 घंटे का वर्किंग आवर आपको पूरा करना है, तब आप बाहर जाओगे, या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने, ये सब क्या हो गए रूल्स। प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल, इन चारों को जब आप सम अप कर देते हो तो ये आपका बन जाता है प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम जब भी आए तो आप लिखोगे प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, खत्म, ठीक है। बजट सबको पता है, एक टास्क दिया 100 रुपए दिए तो वो टास्क को पूरा करने का 100 रुपए बजट है। तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जितना पैसा या जितने रुपए अलॉट होते हैं उसको हम लोग बजट कहते हैं, ठीक है। फिर से समझ लो, ऑब्जेक्टिव जो आपके ऑब्जेक्टिव है, जैसे मेरा इस साल का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 20% सेल इंक्रीज करनी है। स्ट्रेटेजी मतलब जैसे आप सेल प्रमोशन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, आप डोर टू डोर सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजीज आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। पॉलिसी, कोई क्रेडिट परचेज नहीं दूंगा, है एक के साथ एक फ्री, ये सब पॉलिसीज है आपकी। प्रोसीजर मतलब अगर आपको कंपनी में कुछ काम करना है तो आपको इस प्रोसीजर से होते हुए गुजरना पड़ेगा, ये प्रोसीजर का मतलब होता है। मेथड, गुड प्रोड्यूस करने का ये मेथड है कि पहले आप प्रोडक्ट बनाओगे, उसको पैक करोगे, फिर आप आगे फर्दर प्रोसीड करोगे, ये पूरा मेथड है काम करने का। रूल, कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करना, ये सब करना, ये रूल होता है। प्रोग्राम होता है ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, इन चारों को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है प्रोग्राम। बजट, किसी काम को करने के लिए जो मनी टर्म्स में आपको अलॉट होता है उसको कहते हैं बजट। आपको कुछ चीज बनानी है, उसको बनाने के लिए जो आपको 1000 रुपए मिले वो आपका हो गया बजट। क्लियर, सब आ गया ना, बढ़िया। चलो अब अगर चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, बेल आइकन को दबाओ और सब्सक्राइब कर दो। जब तक के लिए थैंक यू, और हाँ अगली वीडियो देखना मत भूलना।